ऑनलाइन क्लासेस कोविड के बाद जैसे ज़रूरत बन गए, स्कूल कॉलेजेस बच्चे नहीं जा सकते थे और स्कूल के टीचरों ने भी आपको ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया। यही वो समय था जब कई बड़े कोचिंग्स के ऑनलाइन कोर्सेज बिकने लग गए और कोटा जैसा बड़ा जगह जो कि एक एजुकेशन हब हुआ करता था, वहाँ की जनसंख्या भी आधी हो गई, क्योंकि अब जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं वो आधे दाम पर आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। तो लोगों ने कोटा, दिल्ली जैसे बड़े बड़े जगहों पर जाना छोड़ दिया और अपने घर पर बैठ करके अपने कंप्यूटर से वो वही पढ़ाई ले रहे थे। लेकिन अभी फ़िलहाल एक डिबेट शुरू हो गया है कि जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो टाइम पास है, जो ऑनलाइन टीचर्स हैं वो उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ रहा है। हम अपने न्यूज़ रूम में इस विषय पर डिस्कस करते हैं कि क्या ऑनलाइन क्लासेस सच में अच्छी पढ़ाई है या फिर ये टाइम पास है, और वहाँ के जो टीचर्स हैं उनकी क्रेडिबिलिटी पर भी चर्चा करते हैं। चलिए, शांभवी दी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो ऑनलाइन क्लासेस हैं अभी उनके टीचर्स पे भी, ऑनलाइन जो टीचर पढ़ाते हैं उनके ऊपर भी क्रेडिबिलिटी का सवाल उठ रहा है। साथ ही साथ में ऑनलाइन क्लासेस जो हैं, कहा जा रहा है कि वो भी डिस्ट्रैक्शन है, टाइम पास है। आप इस पे क्या सोचते हैं? अब देखिए, इस पे दो मत है। जैसे टाइम चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है, तो इस तरह के चेंजेस ऑब्वियसली देखने को मिलेंगे। बाकी ये है कि ऑनलाइन क्लासेस में डिस्ट्रैक्शन होता है, बट अभी के हिसाब से अगर देखें तो कई जगहों पे ऑनलाइन क्लासेस से बहुत मदद पहुंचती है। जैसे कि जो गांव में बच्चे पढ़ते हैं, या कई बार कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो पार्ट टाइम जॉब करते हुए साथ में पढ़ाई करते हैं, तो उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस बहुत मददगार साबित होता है। अगर आप नीट या यूपीएससी के सक्सेस स्टोरीज़ को भी पढ़ेंगे तो कई ऐसे बच्चे होते हैं जो दिन में मजदूरी करते हैं और रात में ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ाई करके अपना समय भी बचाते हैं और मतलब जो सक्सेस है वो भी हासिल करते हैं। तो एकदम से नहीं कहा जा सकता कि हाँ ये बिल्कुल ही गलत है। हालांकि डिस्ट्रैक्शन तो होता ही है, पर कुछ लेवल पे अगर हम सुधार कर लें तो ऑनलाइन क्लासेस में कोई ख़ास बुराई नहीं है। जी। जैसा कि शांभवी दी भी कह रही हैं कि डिस्ट्रैक्शन तो होता ही है, और वो सच भी है, क्योंकि इंटरनेट पर या फिर यूट्यूब जब आप खोलते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ आपको पढ़ाई की चीज़ें नहीं मिल रही हैं। अगर आपको ब्रेक लेना है, आप कुछ और भी देख सकते हैं, और पेरेंट्स के ऊपर भी ये दबाव होता है कि वो मॉनिटर नहीं कर सकते हैं कि बच्चे सच में पढ़ ही रहे हैं या कंप्यूटर खोल करके कुछ और कर रहे हैं। क्योंकि हमारे साथ रवि सर है और एजुकेशन बीट्स हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि कितना डिस्ट्रैक्शन हो जाता है अगर ऑनलाइन कोर्सेज़ को देखें और कंपेयर करें उनको ट्रेडिशनल स्टडी जैसे कि स्कूल या कॉलेजेस से? नहीं, इस पे देखिए मिक्स जो है ओपिनियन रहेगा। ऑनलाइन कोर्स कहीं न कहीं बेनिफिशियल तो है। जो कुछ हब बना हुआ था, जैसे लाइक कोटा बना हुआ था इंजीनियरिंग का, यूपीएससी के लिए दिल्ली बना हुआ था। तो इन हब में बहुत सारे बच्चे जाते थे और छोटे-छोटे कमरे में एक साथ 7, 8, 9 बच्चे रह रहे हैं, किस तरह से रह रहे हैं, गंदगी में रह रहे हैं। तो वो सब चीज़ों से तो छुटकारा मिला है ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से। अपने शहर में रह कर के क्लास कर रहे हैं। हाँ, कुछ डिस्ट्रैक्शन तो है, क्योंकि एक उनके पास होता है, एक डिवाइस होता है कि फ़ोन है, फ़ोन से वो क्लास कर रहे हैं और लगातार उस पे कंटिन्यूअसली नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, तो डिस्ट्रैक्ट तो होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ऑनलाइन क्लास अपना सब कुछ बढ़िया रहता है उसमें, लेकिन इसके लिए एक अच्छा तरीका है कि आप 2 डिवाइस रखो। एक डिवाइस रखो आप जिस पे आप अपना पर्सनल काम करो, दूसरा आप पढ़ाई के लिए अलग से एक डिवाइस रखो, तो आपको डिस्ट्रैक्शन से आप बच सकते हो। सर, जैसे कोर्सेज़ हैं तो समझ में आता है कि इतने देर में इतना चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि कई तरीके के शॉर्ट रील्स आ जाते हैं कि 60 सेकंड में आपको पूरा सिलेबस बता देंगे। इस तरीके का जो फेक पढ़ाई चल रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो अभी एजुकेशन के नाम पे ये भी एक कंटेंट क्रिएशन का फॉर्म बन गया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो छलावा है, सीधी-सीधी बात है। वो ज़ाहिर-सी बात है, वो फेक चीज़ें होती हैं, उस पे भरोसा नहीं करना चाहिए। फुल टाइम कोर्स अलग चीज़ होता है, और ये जो 60 सेकंड में आपको सब कुछ सिखा देंगे, तो फिर कोई जादू की छड़ी है जो कि सिखा देगा। बच्चे जो हैं अपना पूरा जीवन घीस देते हैं उसके लिए, 5 साल, 6 साल मेहनत करते हैं, तब जाकर के एग्ज़ाम क्रैक होता है। तो ये तो ट्रेडिशनल चीज़ है ही। ऑनलाइन एजुकेशन में ये दावा करना कि हम आपको बहुत कम समय में बहुत कुछ सिखा देंगे, ये सरासर एक छलावा ही है। इसमें कोई भरोसा करने लायक नहीं है। आपको एक प्रॉपर एक सर्टिफ़ाइड प्लेटफ़ॉर्म देखना पड़ेगा। कुछ प्लेटफ़ॉर्म ऐसे हैं जिन पे कि बिल्कुल उँगली नहीं उठाई जा सकती, जो वाक़ई में अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं। अच्छा ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म ऐसा जनरेट करके रखे हुए हैं कि बच्चों को टिंग से लेके टोंग तक सारी डिटेल वहाँ पे मिल जाती है उनको, को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वैसे प्लेटफ़ॉर्म पर आपको भरोसा करना पड़ेगा, ना कि ये 60 सेकंड वाली चीज़ों पे।
सर जैसे अभी जो ऑनलाइन क्लासेस में जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनके क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठ रहे हैं। स्कूल में जो हम टीचर के पास जा रहे हैं हमें पता है कि इतना उनका क्राइटेरिया है बीएड करके या ये स्पेसिफिक कोर्स करके ही वो आए हैं, लेकिन ऑनलाइन टीचर्स का ये पता करने का कोई तरीका नहीं है कि वो क्या पढ़े हैं, वो हमें पढ़ा रहे हैं तो उनकी क्या शिक्षा रही है। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, जो भी हम प्लेटफ़ॉर्म, वही मैंने कहा कि आपको कुछ ऐसे प्लेटफ़ॉर्म को सेलेक्ट करना पड़ेगा। जो आप प्लेटफ़ॉर्म सेलेक्ट कर रहे हो उसमें अगर आप फ़ीस दे रहे हो तो आपको ये पूरी डिटेल जानने का हक बनता है कि जो टीचर आपको पढ़ाने वाले हैं, उनका एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है? अगर वो 20-22 साल का लड़का है, तो बिल्कुल उस पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कोई 20-22 साल में इतना बड़ा एक्सपीरियंस लेके नहीं बैठा हुआ है कि आपको आकर के पूरा कोर्स समझा देगा और पढ़ा देगा। आप देखो कि वो टीचर का अनुभव क्या है, उन्होंने कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म पे पढ़ाया हुआ है। अगर वो डिटेल आपको उस प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं मिलता है तो आप उस पे रिपोर्ट करो। उस पे आप बताओ कि हमको ये सारी डिटेल जाननी है टीचर की, क्योंकि मुझे जो पढ़ाने वाला, और ये सिर्फ़ बच्चों के लिए नहीं है, उनके पेरेंट्स के लिए भी है कि उनका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम जिस बच्चे को अपने क्लास के लिए में एडमिशन करा रहे हैं और जिसके लिए हम लाखों का फ़ीस जमा कर रहे हैं, वहाँ पे हम पूरी डिटेल जानें कि ये हमारे, जो आप गारंटी की बात कहते हो ना कि हम गारंटी देंगे, तो वो गारंटी किस बिहाफ़ पे कह दे रहे हो, ये आपको बताना बहुत ज़रूरी होता है। जी। रवि सर ने मुझे लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस के बहुत बेनिफिट्स बता दिए। एक तरीके से उन्होंने बताया कि एजुकेशन जो है वो अब रेडीली अवेलेबल है, कम पैसे में अवेलेबल है। कोटे जैसे एजुकेशन कोटा जैसा जो एजुकेशन हब था, वहाँ पे स्टूडेंट्स कम हो गए हैं क्योंकि आपको घर बैठे वही पढ़ाई मिल जाएगी। लेकिन क्या ऑनलाइन क्लासेस के आने की वजह से एक दौर कभी ऐसा भी आ सकता है कि स्कूल कॉलेजेस ही बंद हो जाएँ? नहीं, ऐसा कभी वो दौर नहीं आएगा कि स्कूल और कॉलेजेस ख़त्म हो जाएंगे। ये शुरू से चलता आ रहा है। जैसे गुरुकुल थे, गुरुकुल में भी लोग अपने एक शिक्षक हुआ करते थे उस समय, वहाँ गुरुजी से जाके वो पढ़ाई करते थे। तो ये दौर कभी ख़त्म नहीं होगा। कोचिंग सेंटर वाला जो है वो भी नहीं ख़त्म होगा, और ना ही कभी स्कूल और कॉलेज ख़त्म होगा। भले यूट्यूब पे टीचर पढ़ाते हैं, वो उनका वो क्यों ना पढ़ाएं। आप ही देखो ना, जब आपका शिक्षा व्यवस्था कहीं कमज़ोर होगा तभी तो वो लोग आए मतलब इस चीज़ को लेकर बाज़ार में। और कोविड के समय को आप याद करिए कि जिस समय पढ़ने के लिए कुछ भी साधन मौजूद नहीं था, और उस समय यही टीचर्स लोग तो थे, चाहे वो खान सर हो या अभिनय सर हो या फिर अलग पांडे, यही लोग तो थे उस समय जो बच्चों को सही राह दिखाया। और आज क्यों ना बच्चा उनसे मतलब प्रेरित हो, क्यों ना उनके दिखाए हुए मार्गदर्शन पे चले, बिल्कुल चलेगा। और जो इस तरीके का कंट्रोवर्सी है वो कहीं ना कहीं गलत ही है। किसी को आप जज नहीं कर सकते हैं किसी के काम से। हर एक आदमी अपनी जगह सही काम करता है, और वो कभी कॉलेज वगैरह ख़त्म नहीं होने को है। जी, इस बात से मैं भी सहमति रखती हूँ क्योंकि जो स्कूल कॉलेजेस हैं उनकी सर्टिफिकेशन और ऑनलाइन कोर्सेज़ की सर्टिफिकेशन में ज़मीन आसमान का अंतर है। पढ़ते तो बच्चे हैं पर पढ़ाते पेरेंट्स हैं, और अभी शायद ये ट्रेंड बन गया है कि स्कूल भी जाना है, कॉलेज भी जाना है, बट साथ में कोचिंग भी करना है। तो अरविंद सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप खुद भी एक फ़ादर हैं, तो क्या अभी ये ट्रेंड हो गया और क्या पेरेंट्स के ऊपर ये एक्स्ट्रा बर्डन आ गया है कि स्कूल की फ़ीस भी भरो और साथ साथ में कोचिंग की फ़ीस भी भरो ऑनलाइन? बिल्कुल, ये तो अतिरिक्त दबाव है। देखो कीर्ति, एक चीज़ है कि डिजिटल क्रांति हुआ है और आधुनिक दौर में जिस तरह से हम लोग जी रहे हैं, तो क्या किया है कि बच्चों का जो एक छोटे से कमरे में, स्कूल के कमरे में जो बच्चे बैठकर पढ़ा करते थे, अब उससे निकल के अब या तो फिर लैपटॉप का या तो फिर मोबाइल का स्क्रीन में बच्चे अब सीमित हो गए हैं। हालाँकि ऐसा नहीं है कि अभी वो दौर है, लेकिन कभी-कभार स्थिति आती है कि ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाना मजबूरी हो जाता है, और कई कोचिंग तो अभी ऑनलाइन ही चल रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, बच्चों के साथ-साथ अभिभावक के लिए भी अतिरिक्त दबाव हो गया है। एक तो मानसिक है, ठीक है, आर्थिक है और शारीरिक, तीनों तरह से पेरेंट्स प्रभावित होते हैं। शारीरिक कैसे होते हैं, तो जैसे बच्चे को अगर आप फिज़िकल अगर पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो आपके पास बहुत समय होता है अपने लिए, खुद के लिए बहुत तरह के जो काम होते हैं, अपने घर के काम में, बाहर के काम, उसको करने के लिए अतिरिक्त समय होता है। लेकिन अगर आप जब बच्चे ऑनलाइन अगर पढ़ते हैं, तो बच्चों के साथ आपको समय देना पड़ेगा। स्क्रीन में अकेले बच्चे को छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि आज तो इंटरनेट हमारे लिए अच्छा भी है तो बुरा भी है। बच्चे तो उसको अच्छा बुरा को समझ नहीं पाते हैं। तो कभी-कभार क्या होता है कि बच्चे पढ़ाई तो कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त कुछ और टैब खोल के बैठ जाते हैं। तो उसके साथ-साथ बच्चों के साथ में पेरेंट्स को भी बैठने की आवश्यकता है। अब क्या हुआ कि पेरेंट्स खुद के लिए समय नहीं निकाल पाता है। पैसा तो लग ही रहा है, फिज़िकल भी पैसा आप दे रहे हो, फिर ऑनलाइन के लिए भी पैसे दे रहे हो। लेकिन ये समय जो अतिरिक्त समय हमारा जा रहा है, वो क्या हो गया? समझिए कि एक तरह से टीचर असिस्टेंट टीचर की भूमिका में आ गया है। ठीक है, टीचर तो पढ़ा ही रहा है, लेकिन हम असिस्टेंट टीचर बन के बैठ गए हैं वहाँ पर। हमको बच्चे को गाइड करते जाना है कि तुम ये करो, वो गैजेट्स की समझ नहीं है।
ऐप की समझ नहीं है, बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म हैं जिसके माध्यम से, जैसे जूम के माध्यम से या फिर जीमेल के माध्यम से जो बच्चे पढ़ते हैं, तो उसमें अलग अलग ऐप को समझ नहीं पाते हैं, तो उस ऐप के लिए आपको बगल में बैठना पड़ेगा, तो आपका जो अतिरिक्त समय है वो बेकार चला जा रहा है, पैसा अतिरिक्त लग ही रहा है। इसके अलावा मानसिक जो है बच्चे का भी जो शरीर पर असर पड़ रहा है और पेरेंट्स का भी जो असर पड़ रहा है। बच्चे का में क्या हो रहा है कि आप देख रहे हैं कि अतिरिक्त समय उसको स्क्रीन पर समय अपना देना पड़ रहा है, तो इससे क्या हो रहा है कि शरीर पर उसका गलत प्रभाव पड़ रहा है, आँख पर असर पड़ रहा है उसका। पेरेंट्स बगल में बैठे हुए थे, जो समय एक मोबाइल को देना चाहिए उससे कहीं अधिक समय हम लोग दे रहे हैं, तो मेरे शरीर पर भी उसका बुरा असर पड़ रहा है, बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है। इसके साथ साथ क्या हो रहा है कि हमारा जो फिजिकल एक्टिविटी वो बिल्कुल से बंद होता चला जा रहा है। एक छोटे से कमरे में हम लोग सीमित होते जा रहे हैं, घंटों समय निकल जा रहा है हमारा। इसके अलावा फिर बैठ के आपको क्या करना है कि होमवर्क उसको कराना है। टीचर तो क्या हुआ कि होमवर्क दे के अपना निश्चिंत हो गए, लेकिन उसके बाद फिर एक्स्ट्रा वर्क शुरू होता है पेरेंट्स का। पेरेंट्स उसमें घंटों समय अपना लगा देते हैं, तो समझिए कि तीनों तरह से हानि हो रहा है पेरेंट्स के लिए। और हम तो समझते हैं कि ऑनलाइन से कहीं अच्छा होता है फिजिकल पढ़ाई। उसमें क्या होता है कि टीचर और बच्चे एक दूसरे को समझ पाते हैं अच्छी तरह से। आप अगर किसी बात को अगर मोबाइल के थ्रू अगर हम लोग फ़ोन में बात करते हैं या फिर आदमी किसी और माध्यम से बात करता है, तो आदमी का हाव भाव समझ में नहीं आता है, किस भावना के साथ वो हमारे साथ बात करना चाह रहा है। बच्चे उसी तरह कब फैमिलियर होकर अपने टीचर से बात कर सकते हैं, जब वो बच्चों के साथ घुल मिल के टीचर बात करे या टीचर के साथ बच्चे घुल मिल कर रहे, तब अपना भावना वो क्लियर तरह से पेश कर सकता है, सामने रख सकता है। अब वो चीज़ ऑनलाइन में नहीं हो पाता। इसके अलावा सबसे बड़ा इसमें डिमेरिट क्या होता है ना कि बच्चे क्या करते हैं कि लिंक दूसरे और को भी शेयर कर देते हैं। क्लास के जितने बच्चे हैं वहाँ तक अगर सीमित है तो अच्छी बात है, लेकिन क्या करते हैं, कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि बच्चे उस लिंक को कहीं अन्य अपने जो मित्र हैं या फिर किसी और को वो शेयर कर देते हैं। क्या होता है कि उसी क्लास में वो बाहर से भी कोई ज्वाइन कर लेता है, तो उसमें बहुत सारा जो क्राइम है उसका होने का डर होता है। तो अगर पूरी तरह से अगर देखा जाए तो ये व्यवस्था क्या है ना कि सीमित होना चाहिए। मतलब कि चलिए कुछ ऐसा समय आ जाता है, कुछ आपदा का समय आ जाता है जिसमें हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है कि हम बाहर जा नहीं सकते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि ये बहुत बेटर हमारे लिए अच्छा उपाय है कि बच्चे का पढ़ाई बिल्कुल से बंद नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इसको लगातार अगर हम अगर चालू रखना चाहते हैं कि बच्चे को लगातार हम अगर ऑनलाइन क्लास अगर भेजते हैं या कराते हैं, तो उससे हर तरह से हमको हानि होता है, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों तरह से लोग प्रभावित होते हैं। एक टर्म आपने सुना होगा, डिजिटल डिवाइड। हम झारखंड में रहते हैं, झारखंड में ऐसे कई सुदूर इलाके हैं पहाड़ों पर जहाँ पे शायद स्कूल भी नहीं बन पाते हैं। ऐसे में वहाँ पे ऑनलाइन शिक्षा पहुँचना या फिर ऑनलाइन कोर्सेज पहुँचना थोड़ा मुश्किल लगता है। मैम, जब हम ऑनलाइन क्लासेस की बात करते हैं तो क्या गाँव में बच्चों तक ये पहुँच पाता है? क्या ये एक और डिवीज़न क्रिएट कर रहा है अमीर गरीब के बीच में? नहीं, ऐसा नहीं है। ऑनलाइन देखिए, हर चीज़ का दो पहलू तो रहता ही है कि बुराई भी है और अच्छाई भी है। तो ऑनलाइन क्लासेस में भी कमियां हैं, ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन क्लासेस में कमियां नहीं हैं, लेकिन इसका बेनिफिट बहुत है। अब अगर आप खुद बात कर रही हैं कि जो सुदूर गांव के लोग हैं, उनमें से बहुत ऐसे लोग हैं जो शहर पढ़ने नहीं आ पाते हैं। हालांकि परिस्थितियां बहुत बदली हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी भी बहुत बच्चे ऐसे हैं जो शहर पढ़ने नहीं आ पा रहे हैं, सीमित संसाधन है। तो उनके लिए तो वरदान है ना ऑनलाइन क्लास। वो अपने घर में फ़ोन के ज़रिए पढ़ाई कर सकते हैं। तो ऐसा कहना कि ये मतलब डिवीज़न क्रिएट कर रहा है सोसाइटी में, ऐसा नहीं है। एक लिंक पर अमीर बच्चा भी पढ़ता है और गरीब बच्चा भी पढ़ता है। एक तरह से डिवीज़न तो दिखता नहीं है यहाँ पर, क्योंकि जब आप ऑफलाइन क्लास में जाते हैं तो आपको डिवीज़न ज़्यादा नज़र आता है कि कोई बच्चा है जो रौब झाड़ सकता है कि वो बड़े घर का बच्चा है या कुछ है, लेकिन वो चीज़ ऑनलाइन क्लास में नहीं होता। और ऑनलाइन क्लास से बहुत बच्चे आजकल अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन क्लास में सब डिमेरिट ही है, डिमेरिट तो रहेगा। आप कोई हम लोग ऐसे लिखते थे पहले कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप, है ना। तो हर जो नई चीज़ होती है, अब नया तो खैर नहीं रह गया, ये कोविड के समय से ही ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है और कई टीचर हैं जो बहुत बेहतर करके दिखा रहे हैं। और मतलब उनके फॉलोवर्स आप देखिए कि कितने लोग पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। आने जाने में जिन बच्चों को समस्या होती है
कि बहुत दूर रह रहे हैं, अभी जैसे बोले कि गांव में रह रहे हैं, या शहर की भी बात कर लें तो शहर में भी बहुत ऐसे इलाके में बच्चे रहते हैं जिनको 1.5-2 घंटा लग जाता है कहीं जाने में, तो वो बच्चे आराम से क्लासेस कर सकते हैं। तो डिमेरिट हर चीज़ में है, लेकिन उसके मेरिट को देखना चाहिए कि मेरिट किस तरह से उसका है, तो ऐसा नहीं है। थैंक यू मैम। और ये कुछ था सोचना हमारे न्यूज़ रूम में लोगों का ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर। अभी हालिया इस पर डिबेट चल रहा है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। ऑनलाइन क्लासेस जो हैं क्या वो पढ़ाई का एक बहुत अच्छा ज़रिया है या फिर ये एक टाइम पास हो गया है? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा और देखते रहें प्रभात खबर। मैं हूँ कीर्ति, कैमरा पर्सन कपिल के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।